हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज रिकर्सिव फंक्शन। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन? क्या होते हैं रिकर्सिव फंक्शन? Okay, so recursive function is a function that call itself again and again, and that function is known as recursive function, and the whole technique is known as recursion. वो फंक्शन जो कि खुद को कॉल करते हैं, अपने आप को खुद को कॉल करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। और इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को हम लोग बोल रहे हैं रिकर्शन, जिसमें फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा। ओके, तो इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझने वाले हैं। फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल का मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाने वाला हूं और उसे रिकर्सिव कंसेप्ट से हम समझने वाले हैं। ओके, तो रिकर्शन क्या होता है ये पूरा का पूरा मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाऊंगा, तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि फंक्शन की बात हो रही है, तो जिस तरह से हमने पहले भी फंक्शंस के ऊपर बहुत से वीडियोस देखे हैं और बहुत से वीडियोस मैंने आप लोग के लिए बनाई भी हैं, तो हमने देखा था कि कोई भी अगर फंक्शन की बात होती है तो तीन चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकंड इज फंक्शन डेफिनेशन, एंड लास्ट वन इज फंक्शन कॉलिंग। तो एज इट इज वो तीन चीजें हम यहाँ पे भी दोहराएंगे। तो एक फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूं और फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रखने वाला हूं माई फैक्टोरियल। ओके, तो फैक्टोरियल का एक फंक्शन हम लोग बना रहे हैं और मेरा फंक्शन जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट्स वाई मैं यहाँ पर इंटीजर रिटर्न टाइप लेने वाला हूँ। तो जो मेरा प्रोटोटाइप है फंक्शन का, उसमें मेरी इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी, दैट्स वाई मैंने इंटीजर लिया है। मेरे फंक्शन का नेम है माई फैक्ट, या फिर माई फैक्टोरियल, एज इट, जो आपको अच्छा लगे। माई फैक्ट, माई फैक्टोरियल। सो नेम ऑफ माई फंक्शन इज माई फैक्टोरियल, और इसमें एक पैरामीटर पास होगा, दैट इज ए, जिसका टाइप है इंटीजर। ओके, तो ये मेरा फंक्शन का प्रोटोटाइप हो गया है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसमें मैं कंपाइलर को बता रहा हूं कि मेरे फंक्शन का नेम माई फैक्टोरियल है, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और उसके अंदर एक पैरामीटर है ए, जिसका टाइप है इंटीजर। ओके, दैट इज फंक्शन डिक्लेरेशन, या फिर आप फंक्शन प्रोटोटाइप भी इसे बोल सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, फंक्शन तो हमने यहां पे डिक्लेयर कर दिया है, अब हमें बनाना है फंक्शन की डेफिनेशन। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि हमें रिकर्शन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के यहां पे फंक्शन की डेफिनेशन देनी है। ओके, तो सबसे पहले जो मेरा फंक्शन है माई फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है इंट ए। ओके, सो इसकी डेफिनेशन मुझे देनी है, तो इसका ब्लॉक मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, दैट इज द स्कोप ऑफ माय फंक्शन। ये मेरे फंक्शन का स्कोप है, जहां पर मैं फंक्शन की डेफिनेशन देने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं कि ये मेरे फंक्शन की बॉडी है, जहां पे मैं लॉजिक लिखने वाला हूँ। ओके, और मुझे क्या करना है, रिकर्शन कंसेप्ट को ध्यान रखना है। तो ओके, रिकर्शन को ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पर रिटर्न कराता हूँ ए इंटू my factorial, my factorial, और my factorial, और यहां पे मैं कर देता हूं a माइनस वन। ओके, अब सपोज करिए इसी तरीके से होता है कि जब मैं 5 का फैक्टोरियल निकालूंगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कंसेप्ट यहां पर क्या लॉजिक पूरा हो गया है? नहीं, अभी लॉजिक हमारा पूरा नहीं हुआ है, बिकॉज ये जो होगा इन्फिनाइट लूप में चले जाएगा, तो हमें एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे देना पड़ेगी कि जहां पर हमें इस पूरी की पूरी कंडीशन का आउटपुट जहां पर हमें चाहिए। तो इसको किस तरीके से हम ले सकते हैं, तो यहां पर एक कंडीशन मैं चेक कराता हूं, इफ a इज इक्वल टू जीरो, जब a की वैल्यू यहां पर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस टाइम पे यहां पर रिटर्न होना चाहिए, उस टाइम पे यहां पर वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए वन, उस टाइम पे यहां पर वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए वन। ओके, तो ये एक छोटा सा लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा है। तो किस तरीके से काम करेगा ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल लिया है, जो कि लोकल वेरिएबल है, जिसका स्कोप इस फंक्शन तक ही है, और मैं कंडीशन चेक करा रहा हूँ कि जैसे ए की वैल्यू जीरो हो जाती है, यहाँ पे वन रिटर्न होना चाहिए, और अदरवाइज यहाँ पर जो है माई फैक्टोरियल, और बार बार क्या होगा, आपका फंक्शन जो है ये कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको कंपाइल करके देखते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई सिंटैक्स एरर होगा तो हमें पता पड़ जाएगा।
बट मुझे नहीं लगता कि कोई सिंटैक्स एरर है और ये प्रोग्राम सक्सेसफुली हमारा कंपाइल होना चाहिए और सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो दो चीज हम यहाँ पे कर चुके हैं, हम फंक्शन को डिक्लेयर कर चुके हैं, हम फंक्शन की डेफिनेशन दे चुके हैं और अब हमें करना है फंक्शन को कॉल। तो यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ सी आउट और मैं बोलता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 5 इज फैक्टोरियल ऑफ 5 इज, और यहां पर मैं अपने फंक्शन को कॉल करने वाला हूं, दैट इज माय फैक्टोरियल। माय फैक्टोरियल फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं, फैक्टोरियल, मैं माय फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और यहां पे मैं पास करता हूं 5। ओके, और यहां पे हम एंडल भी लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शन की डिक्लेरेशन भी कर दिया है, फंक्शन की डेफिनेशन भी दे दी है और एट लास्ट लाइन नंबर 8 में मैंने फंक्शन को कॉल भी किया है। तो सबसे पहले हम आउटपुट चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो आना चाहिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड दैट इज 120। इट्स मीन दैट हमारा फंक्शन जो है यहाँ पर करेक्ट वर्क कर रहा है। ओके, एक 6 के लिए हम लोग और इसे करके देखते हैं। तो मैं कंट्रोल सी करता हूं इसे और कंट्रोल वी करके अब हम 6 का फैक्टोरियल भी यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि 6 के फैक्टोरियल पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ पर अब होगा हमारा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलने वाला है 720। इट्स मीन दैट हमारा फंक्शन जो है सही काम कर रहा है। अब इसके लॉजिक को मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में किस तरीके से काम कर रहा होगा। सबसे पहले 5 जो है यहाँ पर कॉल हुआ, 5 जो है यहाँ पर हमने माई फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया है और उसमें पैरामीटर मैंने पास किया है 5। तो 5 की कॉपी जो है वो यहाँ पर ए में आई होगी, ठीक है, कॉपी आई होगी और उसके बाद यहाँ पे चेक हुआ होगा 5 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल हो गई होगी और यहाँ पर 5 इंटू माई फैक्टोरियल 4 जो है रिटर्न हो गया होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, जो सिनेरियो बन रहा होगा फर्स्ट केस में वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। या फिर एक काम करता हूँ मैं इसके नीचे कमेंट बना लिख देता हूँ आपको। पहली कंडीशन जो होगी वो कुछ इस तरीके से रिटर्न हुई होगी 5 इंटू माई फैक्टोरियल, माई फैक्टोरियल और यहां पर आपको मिला होगा 4। जैसे ही माई फैक्टोरियल 4 यहां पर रिटर्न हुआ होगा, वापस फैक्टोर माई फैक्टोरियल नाम का फंक्शन कॉल होगा और उसमें 4 पास हुआ होगा और यहाँ पे फिर कंडीशन चेक हुई होगी 4 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फिर जो है यहाँ पे मैच नहीं होगी और फिर यहाँ पे रिटर्न हुआ होगा, रिटर्न यहाँ पर हुआ होगा 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 और यहाँ पर आया होगा माई फैक्टोरियल इंटू 3 और यहाँ पे ये 20 इंटू हो चुका होगा 5 इंटू 4 बिकॉज 20 हो जाता है तो उससे मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, दैट इज 20 और फिर ये 3 जो है यहाँ पे पास हुआ होगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 3 इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। वापस 3 इंटू यहाँ पर रिटर्न हुआ होगा, क्या रिटर्न हुआ होगा, यहाँ पे रिटर्न हुआ होगा 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर अब 20 इंटू 3 तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 60 इंटू माई फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 पास हुआ होगा आपका। देन फिर ये फंक्शन कॉल हुआ होगा माई फैक्टोरियल नाम का, इसमें 2 पास हुआ होगा तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपका हो जाएगा 120 इंटू माई फैक्टोरियल और यहाँ पर इस बार 1 आया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हुआ होगा 120 इंटू 1 दैट इज 120 और इंटू हुआ होगा माई फैक्टोरियल, माई फैक्टोरियल और यहाँ पे कॉल हुआ होगा 0, सॉरी 0 एज अ पैरामीटर पास हुआ होगा और जैसे ही 0 यहाँ पे पास हुआ होगा 0 यहाँ पर आएगा, कंडीशन हमारी चेक होगी, ए की वैल्यू 0 हो चुकी है, 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पर अब रिटर्न हुआ होगा 1। ओके, जैसे ही यहाँ पर रिटर्न 1 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 120 इंटू 1
दैट इज 120। सो इस तरीके से हमारा रिकर्शन फंक्शन कॉल होता है, मीन्स दैट फंक्शन खुद को ही यहाँ पर बार बार कॉल कर रहा है। बट हमने यहाँ पर एक कंडीशन में यहाँ पर इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पर हमने एक कंडीशन चेक कराई है, इफ ए इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता? अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, डेफिनेटली आप इसको करके देखिएगा। आप एक इस कंडीशन को मत लगाइएगा और आपका जो प्रोग्राम होगा वो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो ये हमारा करेक्ट आउटपुट हमें नहीं मिलता। सेम एज इट इज, जब मैंने माई फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे 6 पास किया है, तो ये इसी तरीके से हमारा वर्क कर रहा होगा। मींस दैट 6 इंटू 5 इंटू 4 देन 3 देन 2 1, और 0 पे जैसे ही कंडीशन ये ट्रू होगी, वो यहाँ से 1 रिटर्न हुआ होगा और हमें 720 जो है एज एन आउटपुट मिला है। सो दैट इज रिकर्शन। मींस रिकर्शन क्या होता है या रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि खुद को कॉल करता है। ओके, खुद को कॉल करता है। जैसे कि यहाँ पे कॉल हुआ 5 इंटू फैक्टोरियल 4, माई फैक्टोरियल 5 इंटू माई फैक्टोरियल 4 फंक्शन कॉल हुआ, देन 5 इंटू 4, देन माई फैक्टोरियल 3 के लिए कॉल हुआ, देन 5 इंटू 4 इंटू 3 माई फैक्टोरियल 2 के लिए कॉल हुआ, देन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, देन माई फैक्टोरियल 1 के लिए कॉल हुआ, देन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देन माई फैक्टोरियल 0 के लिए कॉल हुआ, और जैसे ही 0 के लिए कॉल हुआ, 0 फैक्टोरियल होता है 1, सो हमें आउटपुट यहाँ पे मिलता है 120। सो दैट इज रिकर्सिव फंक्शन, और इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिकर्शन। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे क्लास। थैंक यू सो मच।